मैं कहना चाहता हूं, जब भी फैयाज साहब का इंटरव्यू लीजिएगा तो कहिएगा संजय जी ने बताया है जो आपकी पीएचडी की डिग्री फर्जी है। 5 लाइन आप इंग्लिश माइक में बोलिए। राज्यसभा सांसद है वो। जी जी जी, वो आज उनसे पूछिएगा जो आप सदन में राज्यसभा सांसद, आपको 2.5 साल हो गया, 2.5 साल के दरमियान में एक भी सवाल यदि पूछे हो तो दल या हमारी पार्टी तेजस्वी प्रसाद जैसे मूर्खतापूर्ण वादा नहीं कर रही है। तेजस्वी प्रसाद कहते हैं जो मैं प्रत्येक परिवार को नौकरी दे दूंगा। मैं आपके माध्यम तेजस्वी प्रसाद से पूछना चाहता हूं, जो बिहार में चपरासी बनने के लिए भी इंटर पास जरूरी है। बिहार के 68% परिवार में तो अभी मैट्रिक भी नहीं है, तो कैसे नौकरी दे? विधानसभा के नरसाम में अभी हम लोग उपस्थित हैं और जनस्वराज के प्रत्याशी संजय मिश्रा भी हमारे साथ है। बात करेंगे और जानेंगे कि यहाँ पे कैसी स्थिति लग रही है। नरसाम पहुंचे हैं, क्या लग रहा है यहाँ की स्थिति? आम मतदाता इस बार हिंदू मुस्लिम जाति धर्म से ऊपर उठकर शिक्षा और स्वास्थ्य कर के नाम पर मतदान करेंगे। बिस्फी वह धरती है, वह विद्युता की धरती है जो बाबा विद्यापति के शिक्षा से प्रभावित होकर सनातन धर्म के जो सबसे बड़े देवता हैं हम लोगों के, हिंदुओं के सबसे बड़ी आस्था जो हम लोगों के हैं, बाबा बैद्यनाथ, बाबा शंकर कह लीजिए, बाबा पशुपतिनाथ कह लीजिए, वह स्वयं विद्यापति से प्रभावित होकर यहाँ बिस्फी की धरती पर आए थे। इस चलते इस बार बिस्फी की जनमानस जाग चुकी है। मेरी बिस्फी की जनमानस से यही अपील है जो जाति और धर्म से आगे निकालकर अपने बच्चे के शिक्षा, स्वास्थ्य और पलायन के लिए मतदान करें। जनस्वराज लगातार वादे कर रही है बिहार के विकास के लिए। आप भी पहुंचे हैं अलग अलग जगह पे, वहां पे बोल रहे हैं कि लगातार अगर मैं जीता हूं तो 3 महीने में जो है नई शिक्षा, नए रोजगार लोगों को दूंगा। क्या लग रहा है? मैं हमारी दल या हमारी पार्टी तेजस्वी प्रसाद जैसे मूर्खतापूर्ण वादा नहीं कर रही है। तेजस्वी प्रसाद कहते हैं जो मैं प्रत्येक परिवार को नौकरी दे दूंगा। मैं आपके माध्यम तेजस्वी प्रसाद से पूछना चाहता हूं, जो बिहार में चपरासी बनने के लिए भी इंटर पास जरूरी है। बिहार के 68% परिवार में तो अभी मैट्रिक भी नहीं है, तो कैसे नौकरी दे रहे हैं? लेकिन प्रशांत किशोर वादा करते हैं जो हम पलायन नहीं होने देंगे, यही रोजगार देंगे। मेरी कोई झूठी वादा नहीं है अन्य की तरह। क्या बताइए, बिना इंटर पास के हुए चपरासी भी होगा? चपरासी बनने के लिए भी इंटर है। और ये तेजस्वी आपका कहना है कि जब ही स्थानीय विधायक हैं वो यहाँ पे लगातार नहीं घूमे हैं, विकास नहीं हुआ है उनके नेतृत्व में, पढ़े लिखे नहीं है, पढ़े लिखे युवा को इस बार जो है नेता को चुना जाए। क्या लग रहा है जनता कहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जातिवाद के नाम पे वोटिंग होती है ज्यादातर, क्या लग रहा है कहाँ पे बदलाव होने की जरूरत है? इस बार जनता समझ चुकी है। भारत में तब विकास हुआ है जब कोई शिक्षित आदमी यहाँ है। यह जनता समझ रही है। जो इस देश में एम्स तब बनी जब शिक्षित प्रधानमंत्री थे। इस देश में आईआईटी तब बना जब शिक्षित लोगों की सरकार थी। इस चलते जनता उब चुकी है अब स्थानीय विधायक से। जनता समझ चुकी है। जनता भी समझती है जो बाप के बाद बेटा, बेटा के बाद पोता अब नहीं चलने वाला है। बिस्फी में परिवर्तन होकर रहेगा। बिहार विकास के रास्ते पर आगे बढ़ेगा। क्या कुछ कहना चाहते हैं बिस्फी विधानसभा के जो वोटर्स हैं उन लोगों को? क्या बिस्फी विधानसभा के वोटर को मैं बहुत विनम्र निवेदन करता हूं, पांव पकड़ कर कहता हूं, हाथ जोड़ कर कहता हूं, जो एक बार दोबारा यदि प्रशांत किशोर जी, यदि हमारी पार्टी यदि काम नहीं कर सकी, आप दोबारा मत न देंगे, लेकिन एक बार बिहार बदलने के नाम पर हम लोगों पर विश्वास करें। आपने 15 वर्ष 20 वर्ष देख लिया है। मैं कहना चाहता हूं, जब भी फैयाज साहब का इंटरव्यू लीजिएगा तो कहिएगा संजय जी ने बताया है जो आपकी पीएचडी की डिग्री फर्जी है। 5 लाइन आप इंग्लिश माइक में बोलिए। राज्यसभा सांसद है वो। जी जी जी, वो आज उनसे पूछिएगा जो आप सदन में राज्यसभा सांसद, आपको 2.5 साल हो गया, 2.5 साल के दरमियान में एक भी सवाल यदि पूछे हो तो आप बताइए। 2.5 साल के संसदीय काल में उन्होंने एक सवाल भी नहीं पूछा सदन में। तो देखना ये है कि 14 तारीख को जनता किसको चुनती है और बिस्फी विधानसभा से विधायक कौन बनता है।